हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, जब भी पत्नी आप पे 498 का केस करती है ना, तो अक्सर आप लोग पैनिक हो जाते हैं और पैनिक होकर ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिससे कि आपका केस और ज़्यादा वीक पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। तो वही गलती आपको नहीं करनी। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि 498 का केस लगते ही पति लोग कौन-सी सबसे बड़ी 5 ऐसी गलती करते हैं, जिन्हें उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। तो एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, बहुत काम की वीडियो है और आप जैसे जो लोग पीड़ित हैं आपके घर में, रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में, तो वहाँ तक भी वीडियो ज़रूर शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम-टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, होता क्या है, 498 में हस्बैंड की कौन-सी सबसे बड़ी 5 गलती है, जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और सच ये है कि कोर्ट में केस ना अक्सर लॉ से नहीं बल्कि एक जो हम बोलते हैं प्लानिंग के तरीके से आपको काम करना चाहिए। जभी आप झूठे केस से बाहर निकल सकते हो। और इस वीडियो में मैं बताऊँगी 498 से कि केस में हस्बैंड की कौन-सी 5 बड़ी गलतियाँ हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और बहुत लोग जानते भी हैं, फिर भी जानबूझ के वो इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपका कोई जान-पहचान या जो भी है, इस वीडियो में सेम सिचुएशन से गुज़र रहा है या आपको लगता है आने वाले टाइम पे आप पे भी ये केस हो सकता है। क्योंकि जब भी लड़ाई-झगड़ा होता है ना, तो पत्नी क्या है, 498, डोमेस्टिक वायलेंस 1 और मेंटेनेंस का केस। ये जो 3 आमतौर पे केस है, वो आप पे लगेंगे ही लगेंगे। तो आपको इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे लीगल तरीके हैं, क्या है, तो वो ज़रूर पता होना चाहिए। जब आप कानून जो लीगल की जानकारी है, जब आप अवेयर होंगे, जभी तो आप फाइट कर पाओगे ना। तो वन बाय वन मैं समझाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आता तो दोबारा सुन लीजिएगा। देखो, नंबर 1 गलती है, जो आप लोग मोस्टली लोग यही करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए कि पुलिस से डर जाते हैं और डर कर है क्या पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, मेंटल टेंशन ले लेते हैं कि भैया 498 मुझ पे केस लग गया या डोमेस्टिक वायलेंस केस लग गया, तो अब हमें पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी, मेरे पेरेंट्स को ले जाएँगी, जिसके नाम लिख रखे हैं। तो आप लग डर जाते हैं, इतना मेंटल डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती है कि पैनिक नहीं होना है आपको। जैसे ही पुलिस का फ़ोन आता है या नोटिस मिलता है, कई लोग घबराकर पुलिस स्टेशन भाग जाते हैं या कुछ भी बोल देते हैं, जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर गाइडेंस दी है कि 498 हर केस में तुरंत अरेस्ट नहीं होता है। ये एक गंभीर आरोप होता है और बट आज की डेट में महिलाएँ, वो झूठी महिला की मैं बात करूँ जो केस करती हैं, बिना सोचे-समझे किसी भी धारा पे 498 लगा देती है। लाइक पति मेरी बात नहीं सुन रहा, सास-ससुर नहीं सुन रहे, मुझे परेशान कर रहे हैं या वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस वे इसमें नहीं जाता। 498 उस सिचुएशन में लगाया जाता है जो एक फिज़िकल इंजरी हुई हो, गंभीर चोट लगी हो और जो लगा रही है वो आरोप, वो कोर्ट में साबित भी कर सके, मेडिकल वगैरह सारी चीज़ें दे रखे। क्योंकि सिर्फ़ वर्बली बोलना, वो चीज़ें नहीं मायने करता, आपको प्रूव भी करना पड़ेगा, साबित भी करना पड़ेगा। नंबर 2 है, जो गलती करते हैं, एविडेंस कलेक्ट नहीं करना। बहुत सारे लोग होते हैं, पति लोग एविडेंस कलेक्ट नहीं करते। वो लोग सोचते हैं कि क्या होगा, हम जाके बोल देंगे डायरेक्ट तो कोर्ट हमारी बात मान लेगा, तो जो कि ऐसा नहीं होता है। दूसरी बड़ी गलती है एविडेंस को इग्नोर करना। बहुत से हस्बैंड सोचते हैं कि कोर्ट में सच बोल देने से है क्या, केस हम जीत जाएँगे, इसमें सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर वो महिला, मेरी पत्नी अगर मुझ पे आरोप लगा रही है, झूठे आरोप, उसके पास भी तो कुछ नहीं है, फिर भी वो केस कर रही है, तो मुझे क्या सबूत की ज़रूरत है, मैं भी बोल दूँगा, नहीं। अगर वो बिना सबूत के आरोप लगा रही है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो आप पे आरोप लग गया, आपको जेल भेज देंगे, आपको सज़ा सुना देंगे, उसको भी साबित करना पड़ेगा। कोर्ट है जो सबूतों के आधार पे फैसला करता है। आप भी ऐसे ही नहीं है, तो दोनों की बातों को ऐसे नहीं वर्बली माना जाएगा, आपको सबूत देना पड़ेगा। तो सबूत क्या हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट में सिर्फ बात नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ प्रूफ चलता है। अगर आपके पास है व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग, बैंक ट्रांज़ैक्शन, कोई मैसेज, फ़ोटोज़ या वीडियो, तो ये सब आपके डिफेंस में बहुत इम्पोर्टेंट एविडेंस है जो बन सकते हैं। इसलिए केस शुरू होते ही एविडेंस कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी भी नहीं है एविडेंस, तो अभी भी बहुत देर नहीं हो चुकी है, अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप एविडेंस को इकट्ठा करना। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो होती है, गलत लीगल प्लानिंग से काम करना अपने केस में। तीसरी बड़ी गलती क्या है, क्लियर लीगल प्लानिंग ना होना। 498 केस में अक्सर मल्टीपल केसेस एक साथ फाइल हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बनाया। 498 आईपीसी, इसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस केस,
मेंटेनेंस केस। तो अगर आप सही प्लानिंग के साथ हर केस को अलग-अलग हैंडल करते हो ना, तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड, मतलब बिना प्लानिंग के अगर करते हैं तो सिचुएशन जो है ना आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और वहीं आप प्लानिंग के साथ अपने केस को करते हैं हैंडल, तो आपका केस है जो और ज़्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो इसलिए एक प्रॉपर लीगल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर केस में। नंबर 4 है जो करते हैं, आप में से कुछ लोग करते ही होंगे, कि कोर्ट नोटिस को इग्नोर करना। चौथी गलती जो लोग करते हैं वो है कि कोर्ट नोटिस या कोई सम्मन आता है उसको इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वो कोर्ट नहीं जाएंगे तो केस है जो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो ये सिर्फ अफवाहें होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपके लिए ही प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो पत्नी आप पे आरोप लगा रही है, आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होंगे, इग्नोर करेंगे नोटिस को, संबंध को, तो कोर्ट मजबूर हो जाएगा सोचने में कि जो ये पत्नी ये महिला आरोप लगा रही है शायद वो सही है, इसलिए है जो हस्बैंड कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहा, तो किसी बातों का, नोटिस का, संबंध का रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो एक तरफा है जो जजमेंट आ जाएगा और महिला के फेवर में, आपकी पत्नी के फेवर में जजमेंट पास हो जाएगा। तो इग्नोर नहीं करना, हमेशा प्रेजेंट होना है। लेकिन अगर जैसे मैंने बोला नहीं जाओगे तो इसका अपोजिट आप पे ही नुकसान करेगा। अगर आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होते और कोर्ट को नॉन वैलिबल वारंट तक इशू आप पे कर सकता है, इसलिए कोर्ट प्रोसेस को लाइटली लेना बहुत रिस्की हो सकता है आपके लिए। नंबर 5 है जो गलती आप लोग करते हैं, जो सोशल मीडिया पर रिएक्ट करना। जैसे कि 5वीं और आजकल की कॉमन गलती है सोशल मीडिया पर रिएक्ट करना। कई लोग गुस्से में आकर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ना पोस्ट डाल देते हैं। लेकिन याद रखिए ये सब पोस्ट बाद में कोर्ट में एविडेंस के रूप में ना यूज हो सकते हैं आपके खिलाफ। इसलिए जब भी लीगल केस चल रहा हो तो पब्लिक स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। नहीं तो ऐसा अगर आप करेंगे तो सामने वाली पार्टी, मतलब आपकी वाइफ या उसका एडवोकेट, उसी वो चीजें पोस्ट को लेके आपका जो सोशल मीडिया पर जैसे रिएक्ट आप करते हो, तो वो एविडेंस में आगे कोर्ट में जाके प्रूव करेंगे, जो आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ये 498 केस में हस्बैंड की सबसे 5 बड़ी गलतियां हैं जो मैंने इस वीडियो में बताई है। क्या हुआ? पहला है कि फर्स्ट, आपको पैनिक नहीं होना। सेकंड, आपको एविडेंस कलेक्ट करना है। थर्ड, आपको क्लियर लीगल एक प्लानिंग से काम करना है। फोर्थ है आपका कोर्ट के नोटिस और संबंध को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। फिफ्थ है आपका कि सोशल मीडिया पे कोई ऐसे रिएक्ट नहीं करना है। अगर इन गलतियों से आप बच जाओगे ना तो केस को हैंडल करना और काफी आसान हो सकता है और आप केस में जीत भी सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो ज्यादा लोग तो शेयर करिए। और भी कुछ अगर राय या कुछ पूछना चाहते हैं अपने केस से रिलेटेड तो कॉल पे भी बात कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।